क्या आपको भी सुबह उठते ही स्टिफनेस फील होती है, या आपने किसी पैर में रेडिएटिंग पेन होता है, या फिर बैक में पेन होता है, या फिर ज़्यादा चलने या फिरने के दौरान भी आपको पेन होता है? ये सब डिस्क बल्जिंग और सियाटिक नर्व के दबने के कारण होता है, जिसके कारण आपको चलने उठने बैठने में समस्या हो सकती है और आप अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो 10 से 12 मिनट का रहेगा, जो बैक पेन वाले लोगों को, सियाटिका वाले लोगों को, स्पाइंडोलाइटिस वाले लोगों को भी उतना ही हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये चीज़ें होती क्यों हैं। ज़्यादा लंबे समय तक बैठे रहने, एक्सरसाइज ना करने के कारण ये सब चीज़ें होती हैं। बॉडी में जब कोई भी मूवमेंट नहीं होता है तो हमारी स्पाइन पर प्रेशर पड़ने लगता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हमेशा मूव करते रहना है, इस बॉडी को हमेशा बिठाए नहीं रखना है। So let's move with me now. So come in the cat and camel pose. So come on your hands. अपने हाथों को शोल्डर्स के नीचे रखें, नीज को जस्ट हिप्स के नीचे, टोज यू कैन रिलैक्स और अंदर भी रख सकते हैं। फॉर स्टेबिलिटी यू कैन पॉइंटेड योर टोज। नाउ इनहेल and move your chin up, spine in, hip out, and exhale, chin down into the cat pose. Inhale, this is Marjorie 1, and exhale, this is Marjorie 2. You can repeat this at least for 10 times. Inhale, exhale, you can go slow. 4, I will repeat this 5 times. Inhale, now hold here 5, 4, 3, 2, 1. इन करेंगे, अंदर की तरफ होल्ड करेंगे 5, 4, 3, 2, 1. Now you should also adopt the variations in this pose. So just straight your hands here, straight your leg here, right leg, and just lift your right leg and hold here. Don't arch your back too much, just keep your spine neutral and hold here 5, 4, 3, 2, 1. Now move this leg 1 to train your glutes. ये वीडियो उन लोगों को भी हेल्पफुल करेगा जो बहुत ज़्यादा ऑफिस वर्क करते हैं, डेस्क वर्क करते हैं, कंप्यूटर के सामने जो बैठे रहते हैं और जिनको सिट बोन के कारण प्रॉब्लम होती है। सो डू दिस 10 टाइम्स, स्ट्रेंथन योर ग्लूट्स। ग्लूटियस मैक्सिमम सबसे बड़ी मसल होती है आपके हिप्स में और आपकी सिटिंग को भी सपोर्ट करती है अलोंग विद द स्पाइन। लास्ट 2 and 1. Go with the other leg. Inhale, exhale 1, 2. You can adopt any breathing pattern because there is no chest movement. 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Another third variation, just bend your knee, move your knee to your nose. Inhale, because here is the chest movement, you have to align the breath in the right way. Exhale and inhale, exhale and inhale, exhale and inhale. Now hold here 5. अपने पैरों और हेड को क्लोज लाने की कोशिश करनी है, बॉडी वेट सेंटर में रखना है। 4, 3, 2 and 1. Relax. Same with other leg. Exhale, leg in, inhale, leg out, head up. Exhale, leg in, inhale, leg up. Exhale, leg in, inhale, leg up. Last 2. Exhale, leg in, inhale, leg up, and hold here 5, 4, 3, 2 and 1. Relax. Now you will need some relax. So give a relax at least for 10 seconds. Straight your arms, forehead on the ground. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Come back. Okay. Now come lie down on your. You can do some gentle warm up before this, especially yogic sukshmayam will help you. So do not do this movement directly if you have a very serious problem, severe problem. So inhale, low cobra. Exhale. आपको भुजंगासन पूरा नहीं करना, जस्ट स्पाइन को स्ट्रेंथन करना है. Exhale 2, inhale, exhale 3, inhale, exhale 4, inhale and hold here 5, 4, 3, 2 and. इस वीडियो से लर्न करने के बाद आप इस वीडियो को रिपीट करेंगे और अपने रेपिटेशंस, नंबर ऑफ रेपिटेशंस बढ़ाने हैं आपको जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बिल्ड होती जाती है। सो कम हियर, नाउ लाई डाउन ऑन योर बैक, लेट्स स्ट्रेंथन द ग्लूट्स अगेन और थोड़ा सा अपने स्पाइन को फिर से स्ट्रेच करते हैं विद द ब्रिज पोज। ओके,
नाउ इनहेल, अपने पैरों में हिप्स जितना डिस्टेंस आपको रखना है, हाथ इस तरीके से रखने कि आपके हील को टच करे या फिर हील से थोड़ा सा दूर हो, 1-आध इंच, इससे ज़्यादा नहीं। इनहेल, लिफ्ट योर बटक्स, दोनों हिप्स को उठाना है, और एक्सेल, लोअर द हिप्स। यू कैन डू द मूवमेंट बट डोंट आस्क टू मच बिकॉज it will again you may feel the sharp pain in your lumbar region, so don't go too much, just engage your glutes properly and exhale, release. Inhale, if 3 4 5 and hold 1 2 3 4 5, relax. इसको सिलेक्टिव लोगों को ही करना है जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। Now 4 figure stretch. Just fold your legs, place your single leg on the knee and just catch your thigh. अपने थाई को पकड़ना है, अपने इस लेग को लूज रखना है, इस नी को पीछे की तरफ पुश करना है खुद से, और एक्सेल करते हुए अपने लेग को अंदर चेस्ट की तरफ लाना है। उतना लाना है, 15 सेकेंड 20 सेकेंड होल्ड करना है। बहुत ही अच्छा स्ट्रेच है। चेस्ट की तरफ लाएंगे, कोशिश करेंगे कि आपके हिप्स ज़्यादा ना उठे और आपकी कमर लगभग ग्राउंड पे रहे। थोड़ा बहुत उठेगा बट इट विल बी ओके, बट you should get a good stretch with this. Okay, 5 4 3 2 1, relax. Okay, now change the leg and do this with other leg also. Place other leg, catch the thigh को पकड़ना है, दोनों हाथों से फिंगर क्रॉस करके, यहाँ से नहीं पकड़ना है, ऊपर से पकड़िएगा थोड़ा, एंड देन एक्सेल, प्रेस 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 एंड रिलीज। देन अगेन प्रेस प्रेस। अगर एक बार में नहीं कर पाते हैं अच्छा स्ट्रेच तो 2-3 बार में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा वे मॉडिफिकेशंस आप चीज़ों में कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, एक्सेल, 5 होल्ड, 4 3 2 and 1, रिलीज, रिलैक्स। नाउ वी विल डू द ट्विस्टिंग। सो हाथों को इस तरीके से बांध लीजिए या फिर इस तरीके से फैला के रखिए। हथेलियाँ ऊपर रहती है इस पोज में, लेकिन आपको इनिशियली फॉर द स्टेबिलिटी ज़मीन पर रखना है। दोनों पैरों को मिलाइए अपने एंड डू द मूवमेंट, हल्का हल्का मूवमेंट राइट एंड लेफ्ट। जिस तरफ घुमा रहे हैं उसके अपोजिट देखिए। लेफ्ट साइड पर बेंड कर रहे हैं तो राइट देखिए, राइट साइड पर बेंड कर रहे हैं तो लेफ्ट देखिए। 2, कम से कम 20 बार इस मूवमेंट को आपको करना है अच्छे से। 3 4, चलो साथ में करते हैं, 5 6 7, थोड़ा सा मोबिलिटी आपके स्पाइन को ये देगा। 8 9, थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा। स्ट्रेच हम बाद में कर लेंगे। सो दिस इज मेनली टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन, टू गिव अ गुड हेल्दी ब्लड टू योर स्पाइन एंड योर कार्टिलेज टिश्यूज। 12 करते रहिए। 13 14, पैरों को मिला के रखिए जितना पॉसिबल है। 15 16, दबा के आइए पूरा पैरों को। 17 18, आप स्लो भी जा सकते हैं, मुझे वीडियो छोटी रखनी पड़ती है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ। 19, लेट्स गो टू द 20 एंड होल्ड हियर। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, come back to the center, other side, hold। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1, relax। ओके, अब थोड़ा सा मैट पर आ जाएंगे पीछे, पूरा अपने पैरों को स्ट्रेट करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ। जैसे जैसे आपको रिलैक्सेशन होता है आपकी बॉडी अपने आप डीप ब्रेथ मांगती है, तो जब भी डीप ब्रीदिंग आए कीजिए, रोकिए मत उसको। इसका एक और वेरिएशन आप अडॉप्ट कर सकते हैं विद वाइडर नीज। इससे आपकी कमर पर और भी अच्छा स्ट्रेच आएगा, इजी भी है। आपको जो भी कंफर्टेबल लगे वो आप करेंगे। सो फाइनल स्ट्रेट 1 लेग, एक पैर फोल्ड करेंगे अपना और क्रॉस करेंगे नी से। दिस इज़ माई लेफ्ट लेग, आई एम कैचिंग विद दिस राइट हैंड से पकड़ रही हूँ और नीचे ज़मीन की तरफ ले जाना है। पीछे वाला पैर सीधा रखना है और ज़मीन पर रखिए। जितना हो सके प्रेस करने की कोशिश कीजिए। देखिए दूसरी तरफ या किसी चीज़ को पकड़ के कीजिए अगर आपसे बिल्कुल नहीं हो पा रहा है तो। होल्ड करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। इसी तरीके से आपने दूसरी तरफ भी करना है। कैच इट विद अदर हैंड एंड होल्ड इट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ दिन आप यहाँ तक ही करेंगे और इसके बाद फिर आपको करना है एक आसन जिसे कहते हैं मर्कटासन।
इस तरीके से अपना एक पैर उठाइएगा, 90 डिग्री ले जाइए और एक्सेल करते हुए सीधा सीधा पैर रखिए। अगर नहीं रख पाते सीधा तो हाथ से पकड़िए, घुटने से थोड़ा आगे पकड़ेंगे, दूसरी तरफ देखेंगे, दोनों पैरों को स्ट्रेट रखेंगे, जितना बॉडी की तरफ आगे पुल कर सकते करेंगे। होल्ड करना है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। इसी तरीके से आपको इसी पैर को आप जब लाएं तो कोशिश करें कि इस तरीके से लाएं और फिर नीचे रखें एक्सेल करते हुए। यही आसन आपको दूसरी तरफ भी करना है। स्ट्रेट रखिए पैर, इनहेल करते हुए ऊपर लाएंगे, एक्सेल करते हुए नीचे रखिए, पकड़िए हाथ से अपने और होल्ड कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। रिलैक्स करेंगे सभी एंड डाउन। ओके, बहुत ज़्यादा रिलैक्स आपको इससे मिलेगा। अगर दिन भर आप बैठ रहे हैं ऑफिस में तो भी कीजिए, पेन नहीं है तो भी कीजिए, क्योंकि कॉम्प्रेशन तो होता ही होता है लॉन्ग सिटिंग से। नाउ कम टू द लास्ट पोज विच इज़ मकरासना। तो ये आपके नर्वस सिस्टम को पूरी तरीके से रिलैक्स कर देगा। इस आसन का अभ्यास हर व्यक्ति को करना चाहिए। इस तरीके से कोहनियाँ अपनी मिलाएंगे, चिन पर रखेंगे और फिर धीरे धीरे आगे वॉक करेंगे। टोस को रिलैक्स कर दीजिए, आपस में डिस्टेंस में रखिए, दोनों एल्बो को मिला के रखिए, थोड़ा सा गर्दन को लूज छोड़ेंगे और यहाँ पर आपको करना है 5 सेकेंड इनहेल, 5 सेकेंड एक्सेल। इस तरीके से कम 10 से 12 ब्रीदिंग आपको इस आसन में करनी है और उसके बाद आपको इस तरीके से फिंगर्स इंटरलॉक करके थोड़ी देर 3 से 4 श्वास लेनी है इस आसन में, अत्वासना में रिलैक्स करना है। उसके बाद आपने रिलैक्स करना है शवासन में। शवासन में इस तरीके से लेट जाएंगे, आप शरीर को ढीला छोड़ेंगे। मैं कंप्लीट एक योग निद्रा का वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आप सभी लोगों के लिए। शरीर को ढीला छोड़ते हुए लेट जाएंगे और उसके बाद आपको बॉक्स ब्रीदिंग करनी है। बॉक्स ब्रीदिंग आप इस शवासन में भी कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं हिंदी में हम, संस्कृत में समवृत्ति प्राणायाम। सम मतलब एक जैसा, वृत्ति मतलब एक टेंडेंसी में। हमारी श्वास एक टेंडेंसी में चलती है। 4 सेकेंड इनहेल किया, श्वास अंदर लिया, 4 सेकेंड ब्रीदिंग को रोक लिया, 4 सेकेंड बाहर किया, 4 सेकेंड में धीरे धीरे और 4 सेकेंड बाहर होल्ड किया। तो आपको सभी रेशियो इनहेल एक्सेल के और अंदर और बाहर होल्ड करने के सेम रखना है। इसको कहते हैं समवृत्ति प्राणायाम। ये शवासन में भी करें, बैठ के भी करें, इससे आपका मन शांत रहेगा। पोस्चर बिगड़ने का कारण कई बार स्ट्रेस होता है, जिसके कारण ये सभी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। प्राणायाम को आपको थोड़ा सा महत्व देना है। चलिए आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, निकिता सेंधव के नाम से मेरी आईडी है, या द वे ऑफ योगा आप लिखें। वहाँ पर भी मैं बहुत सारा कंटेंट डालती हूँ और आप बता सकते हैं मुझे आपको क्या समस्या है, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और शवासन में आराम कीजिए।